देश के सबसे बड़े राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि 2024 में भाजपा को हराना असंभव नहीं है। विपक्ष में विकल्प अभी भी छुपे हुए हैं। उनका कहना है कि भाजपा उतनी मजबूत राजनीतिक दल नहीं है जितना उसे माना जा रहा है। विधानसभा चुनावों के बाद खबरें आ रही थी कि प्रशांत किशोर 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की मदद कर सकते हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर ने 2014 में भाजपा को सलाहकार और रणनीतिकार के रूप में मदद की थी। फिर 2020 में देश को मोदी मुक्त नारा देने वाली ममता बनर्जी का साथ दिया था और अब 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के लिए योजना और रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर लेंगे। लेकिन खबरें अब ये आ रही हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस की योजना तैयार करने का काम पार्टी नेता के रूप में करेंगे, ना कि बाहरी विशेषज्ञ के रूप में। राहुल व प्रियंका गांधी वाड्रा से 2024 के चुनावों को लेकर प्रशांत किशोर ने कई मुलाकातें भी की हैं और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस पर अंतिम मुहर लगा दी है। इस बारे में अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की और ये बात स्पष्ट कर दी है कि पार्टी में प्रशांत किशोर शामिल होने वाले हैं। मीटिंग के बाद अशोक गहलोत ने प्रशांत किशोर के बारे में अपनी राय दी है। प्रशांत किशोर जी का जहाँ तक सवाल है, वो एक ब्रांड बन गया देश के अंदर कि भाई 14 के अंदर पार्लियामेंट में वो मोदी जी के साथ थे, एनडी के साथ थे, फिर वो नीतीश के साथ गए, कभी वो पंजाब में गए, कांग्रेस के साथ गए। तो ये तो एक प्रोफेशनल काम है सबका अपने में। कई एजेंसी और भी है, उनसे भी संपर्क होते रहते हैं, परंतु क्योंकि प्रशांत किशोर का नाम, पीके का नाम बड़ा हो गया, इसलिए आप लोगों के लिए न्यूज़ है। हर व्यक्ति का अनुभव काम लेना चाहिए, विपक्ष को भी, बल्कि सत्ता वाली पार्टी भी काम लेती है अपने तरीके से। तो ये कोई बहुत ऐसा नहीं पहली बार ही हो रहा है। हम लोग भी लगातार जो ऐसी एजेंसियां हैं या जो ऐसे एक्सपर्ट हैं उनकी राय लेते रहते हैं। तो पीके का नाम बड़ा हो गया तो वो चर्चा में आ गया, बस इतना मैं मानता हूँ। सर, चिंतन शिविर को और अगर उसका अनुभव काम आता है, मान लो विपक्ष को एकजुट करने के अंदर, और मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, उनके खिलाफ संघर्ष करने के अंदर, जिसकी आज देश को सबसे बड़ी आवश्यकता ये है, ये देश जो है, मैं बार बार कहता हूँ, किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम। प्रशांत किशोर ने प्रियंका व राहुल से मीटिंग के बाद अपनी रणनीति को सामने रखा व पार्टी को जीत के नए रास्ते बताए। प्रशांत किशोर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कांग्रेस पार्टी के ढांचे में पार्टी की सारी समस्याएं छुपी हुई हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस के सहारे राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर एक राजनीतिक सलाहकार हैं, तो फिर वो पार्टी में शामिल क्यों हो रहे हैं? इससे पहले भी उन्होंने कई पार्टियों की मदद की। देश की सबसे बड़ी पार्टी माने जाने वाली भाजपा की भी 2014 में प्रशांत किशोर ने मदद की थी। उस समय ऐसी कोई खबरें नहीं आई, तो फिर 2024 में क्यों? क्या 2024 में प्रशांत किशोर कांग्रेस से राजनीति में अपनी जगह बनाने की चाल चल रहे हैं? इसमें ऐसा आ रहा है कि पीके ने कुछ शर्तें रखी हैं कि संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करूंगा मैं, और मेरे को आपको फ्री हैंड देना पड़ेगा, ब्लॉक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो टिकट वितरण किस तरह से होता है, उसको मैं उस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करूंगा। तो आपको पता है कि सब नेता अपने अपने जो उनके चमचे भी कह सकते हैं, या जो लोग उनके साथ काम करते हैं, उनको टिकट दिलवाते हैं। अगर टिकट देने की पूरी व्यवस्था ही बदल दी जाएगी, जो सिस्टम है टिकट वितरण का, तो पता नहीं कितने नेताओं को ठेस लगेगी। फिर फंड रेजिंग की बात है। फिर पीके जी ने कहा है कि 50 करोड़ लोगों को रोजाना कांग्रेस का जो मैसेज है वो सफलतापूर्वक पहुंचना चाहिए। जो उन्होंने अपने 4 घंटे की प्रेजेंटेशन दी है, मैं उसकी बातें बता रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी
ये लगभग अपना मन बना चुके हैं कि पीके को लाना है। और पीके भी जैसे होता ना जी, पुराने जमाने में एक समय था कि कुछ लठैत होते थे, कुछ माफिया होते थे, वो नेताओं का समर्थन करते थे, नेता जीत जाते थे। फिर उनको लगने लगा यार हमारे दम से तो नेता जीतते, तो हम ही क्यों नहीं नेता बन जाए। तो वो विधायक और एमपी बनने लग गए, नेता बन गए। अब पीके ने काफी समय तक उसको लगता है कि मैंने भाई दिल्ली का चुनाव जितवा दिया, मोदी जी को बना दिया, नीतीश को बना दिया, जगन्नाथ रेड्डी को बना दिया, ममता जी को बना दिया। तो अब वो उन्होंने कहा भी है ये बात कि मैं अब ये जो चुनावी प्रबंधक और चुनावी रणनीतिकार की भूमिका से हट करके खुद एक्टिव पॉलिटिक्स में आना। देखिए, मेरा मानना है कि पीके एक पिटी हुई कौड़ी है, कम से कम कांग्रेस की। इसके पहले कांग्रेस का लिए काम कर चुके हैं। मुझे याद आता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अचानक ये आया कि साहब दोनों लोग ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और ये तय था कि कोई समझौता हो रहा। पीके ही उसमें थे। वो एक गाना चला, यूपी के दो लड़के, और मैं भी था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हमसे लोगों ने पूछा कि हम कहें तो बड़े लौटपन की बात है, यूपी के दो लड़के, व्हाट डज इट मीन। मेरे समझ नहीं आ रहा, बड़ा विचित्र सा लग रहा है। बात यह कि ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है। आप कितने भी अच्छे डॉक्टर को बुला लें, लेकिन अगर तीनों वाल्व खराब हो गए हों तो फिर हार्ट सर्जरी करके आपको जिंदा नहीं रख सकता। आप जितने दिनों तक चाहेंगे तो एक टेम्परेरी सपोर्ट जो होता है, उसका शब्द मैं भूल गया, उस पर रह करके जिंदा रहेंगे, लेकिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस में कुछ जान बची है, तो आप ऐसे मान लें जहां राजस्थान है, मध्य प्रदेश, ठीक है सरकार चली गई, लेकिन वहां कमलनाथ असरदार है, दिग्विजय सिंह भी असरदार है, छत्तीसगढ़ है। लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार में हो सकता है कि लालू यादव के साथ, आरजेडी के साथ गठबंधन से उनकी कुछ स्थिति बने, क्योंकि वहां बिहार के बारे में कांग्रेस ने मान लिया है कि हम इन्हीं के सहारे चलेंगे। लेकिन जब यूपी की बात सोचते हैं तो यहाँ 80 सीटें हैं, और अगर आप यहाँ बढ़िया परफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो 2024 में कोई बड़ा कमाल आप दिखाएंगे, इसकी मैं संभावना नहीं समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ फर्स्ट कमेंट हम यहीं तक सीमित रखते हैं कि पीके कोई कमाल ही कर देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। आपको बता दें कि आने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों में भी प्रशांत किशोर कांग्रेस की मदद करते दिखेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।